देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। क्या पीटीआई के अच्छे दिन आ गए? वो पार्टी जिसके रहनुमा बोलने से पहले 10 बार सोचा करते हैं, जिनके जलसे वक्त के पाबंद होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पार्टी यानी कि पीटीआई के हक में आ गया है। सफात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि 70 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी व सूबाई असम्बलियों की नशस्तें जीती या हासिल की हैं। अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से तकरीबन 40 एमएनएज को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 एमएनएज के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस चीजों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इस फैसले के बाद हुकूमती हलकों में मायूसी की लहर छा गई है। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि अभी तक इस फैसले को समझ नहीं पाए हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कानूनी प्लेन के ऊपर और आईनी एक मसला है, वो ये है कि जो लिस्ट है इस वक्त, जो मामला है उसने डिसाइड होना है मुल्की कानून के मुताबिक, और जो 104A और सेक्शन 66 हैं वो आज कानून की किताब का हिस्सा हैं, वो वैलिड लॉज हैं। उनकी मौजूदगी में अब ये सीट्स किस तरह से एलोकेट होनी है, क्या तरीक़ाकार है कि वो जो लॉ है वो ओवर रूल हो, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन इस तफसीली फैसले में नहीं है। क्या चीज़ है जिसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है? सवाल ये अगर अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 104 तैयार किया जाना है कि इसके लिए पीटीआई को नशिस्तें मिल जाती हैं जो आईनी तरमीम के लिए बनती है। तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी मौक़िफ़ की जीत करार दिया, एक क्वेश्चन करार दिया। पार्टी के चेयरमैन ने आज के फैसले को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया है। क्या कहना था उनका, ये वो सुनते हैं। देखें, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? सवाल ये है। दूसरी जानिब बाकी सियासी पारा भी हाई है, जिसकी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो सियासी पारा हाई है उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन जो अभी ये जो सारा मामला है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आया ये जो फैसला आया है इसको क्यों हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा। और फिर सवाल ये भी है कि अब तक जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ास तौर पे कहा था कि जी हम तो इसके ऊपर जाएंगे और अपनी जो ढिठाई है वो एक तरीके से उन्होंने जाहिर की हुई है, उसके ऊपर भी सवाल बनता है। सबसे पहले जी इसी पे बात करेंगे। आसिफ तंबोली मेरे साथ हैं, राजा शकील साहब हैं। आसिफ तंबोली साहब है ज्वाइंट सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, राजा शकील अब्बासी जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के, और जहांगीर जदून हैं साबिक एडवोकेट जनरल हैं। इन तीनों मेहमानों से बात करेंगे और जी और इनसे बात करूंगी। राजा शकील अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो आज फैसला आया है, तवील फैसला, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये जो फैसला है ये कस्टोडियन ऑफ दी जो हाउस है उसकी तरफ से है, और उसके बाद जो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क में एक जानी सी कैफियत है और अदारे जो हैं वो आपस में इस तरह खींचातानी कर रहे हैं, और अल्टीमेटली बुनियादी तौर पर अब जो इन सारे मामला का डिसीजन होना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी एक डिसीजन दे चुकी है, या फिर दोबारा उन्होंने इसको मजीद क्लैरिफाई किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आईनी और कानूनी तौर पर काफ़ी हद तक गंभीर है, और इन मामलात में मैं ये समझता हूँ कि सारे फ्रीकैन को बैठ के इन सारे स्टेक होल्डर को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, और आइन में जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं या आइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाए।
तो ये मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी, अवाम के लिए भी बेहतरी होगी और अदारों के इस्तेकाम के लिए भी। अच्छा ठीक है, आसिफ तंबोली साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जी? बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन के लिए मदऊ किया। पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं, जनाब शकील अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, ये हमारी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। डिस्ट्रिक्ट बार का है मैंने, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार। जी जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है, जी 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 जी, सही है सही है ये जी जी ठीक है। सॉरी मैडम, इसमें रिजा इसमें ऐसे है कि आज का जो फैसला आया है उसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की रिकग्निशन जो कि पीटीआई की है उसको तस्लीम किया है। जिन लोगों ने चाहे किसी भी आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उनका इंतखाबी निशान चाहे कोई भी था, लेकिन उन्होंने अपनी एफिलिएशन जो पहले या बाद में शो करनी थी वो पीटीआई के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम उम्मीदवारों को एक इंट्रोडक्शन दिया है, रिकग्निशन दी है कि ये वो लोग हैं जो पीटीआई के लोग हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारान का जीतना और उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना समझा जाना, ये किसी भी शख्स के नहीं बल्कि उस हल्के की जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनके सियासी हकूक़ की नफी है। तो इस फैसले ने जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान थे जिन्होंने अपने आप को पीटीआई का मेंबर, या तो पहले उन्होंने टिकट लिया लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके टिकट को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला अलाट नहीं किया और उनकी पार्टी एफिलिएशन को तस्लीम नहीं किया। आज के इस फैसले ने उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारान के तशख़्ख़ुस को तस्लीम किया है, जो कि बेसिकली बादी नज़र में ये फैसला पीटीआई के हाथ में नज़र आ रहा है। लेकिन मेरी एक थोड़ी सी जसारत करते हुए इस फैसले से, जिसे कहते हैं कि मैं फिर कमेंट करने की इजाज़त चाहता हूँ कि अदालत इलेक्शन कमीशन इज द सोल रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। उसने अगर किसी भी तरह की इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन की थी, तो उस इरेगुलरिटी को या इलीगैलिटी को एट दैट टाइम एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी था। ये कितनी बड़ी एक नाइंसाफी है कि किसी हल्के के अवाम को उनके पसंदीदा उम्मीदवारान का पसंदीदा इंतखाबी निशान, पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार नहीं दिया गया। किसी को बैंगन का इंतखाबी निशान, किसी को घोड़े का, किसी को हल, किसी को चिड़िया के इंतखाब इलेक्शन लड़ना पड़ा। लेकिन ये उन लोगों का राइट था कि एट दैट टाइम उनको इलेक्शन कमीशन ये इजाज़त देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अगर उस वक्त ये इजाज़त नहीं दी तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त कर देना चाहिए था उनके हक में ये फैसला। उस वक्त कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं करने दिया? तो ये मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है कि 1 साल होने वाला है, 6 फरवरी को 8-9 फरवरी को 1 साल हो जाएगा और आज आके हम उनको एक तशख़्ख़ुस दे रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो पीटीआई के हैं। लेकिन फिर इससे बढ़कर और बात थी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, आज़ाद उम्मीदवारान को विदिन 3 डेज अपनी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन शो करनी होती है, लेकिन वो भी नहीं हुई पीटीआई के साथ, क्योंकि पीटीआई को पार्टी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए कहा कि हम इसकी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रेयर नहीं सुनी और साथ में उन्होंने कहा कि इन्हें पीटीआई का मेंबर जो है वो कंसीडर किया जाए। तो ये थोड़ी बहुत डिबेटेबल जजमेंट है, जिसमें मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बात सुनने को मिल रही है कि वो इस फैसले के अगेंस्ट रिव्यू में जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट फोरम है वो रिव्यू का है। और आखिरी बात मैं ये करके फिर अपने सीनियर जो जहांगीर जदून साहब हैं वो अपने ख्यालात से इज़ाफ़ा फरमाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के उस लेटर का है
जो या सादिक साहब का, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने जिन पार्टी के साथ एफिलिएट होने की दरखास्त दी है या जो आज़ाद रहे अभी तक उन्होंने नहीं दी, उनको आज़ाद कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और नेशनल असेंबली, ये तीनों इदारे अब बज़ाहिर जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस यहाँ आ रहे, स्टे ट्यून्ड।